हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना थमा। आज भी कई इलाकों में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश जारी। कोरंगी, लांढी, नॉर्थ नाजमाबाद, मलीर, कायदाबाद में बिजली तात्तुल का शिकार। कायदाबाद, न्यू टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, FB एरिया, तीन पट्टी, जहांगीर रोड के इलाके भी मुतासर। कराची में आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर का के इलेक्ट्रिक से मुज़ाकरात के बाद दावा। मजीद बोले कि के इलेक्ट्रिक ने रवैया न बदला तो तहवील में ले लेंगे। गवर्नर इमरान इस्माइल बोले लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए मरबूत प्लान मुरतब कर लिया है। ओवर बिलिंग की शिकायत की तहकीकात कराई जाएंगी। सिंध वालों की जेब पर एक और बार। कराची और हैदराबाद में दूध की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर इजाफा। सरकारी नर्ख 94 रुपए लीटर के बावजूद डेयरी मालिकान दूध 120 रुपए फी लीटर में फरोख्त करने लगे। 92 न्यूज़ की खबर पर कराची में इंतजामिया का एक्शन। महंगा दूध फरोख्त करने वाले दुकानदारों को जुर्माने किए गए। बड़ी ईद से कबल महंगाई बढ़ने लगी। ओपन मार्केट में आलू की कीमत 90 रुपए फी किलो हो गई। टमाटर 140 से 160, अदरक 350 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। लहसुन 360 रुपए। सब्ज मिर्च की कीमत 100 रुपए फी किलो हो गई। मुर्गी की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। 290 रुपए फी किलो में फरोख्त। महंगाई के सताए आवाम की दुहाइयां। अशियाए जरूरियात सस्ती करने का मुतालबा। मानसून का आगाज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। सरगोधा, गुजरावाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी का निज़ाम दरहम बरहम। कराची में भी वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी होती रही। महकमा मौसमियात ने आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रात गए बगैर प्रोटोकॉल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। शदीद बारिश और आंधी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने निकासी आब के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बाज़ मकामात पर पानी खड़ा देखकर बरहम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी थिंक टैंक का इजलास। आसान इक़्तिसाद पर कर्ज़े फराहम करने, डिजिटलाइजेशन, तामीराती शोबे में मुराद देने पर गौर। वज़ीर आज़म की जानिब से बैंकिंग और फाइनेंस से मुतालिक तजावीज़ का खैर मकदम। बोले मईशत को बेहतर बनाने के लिए गैर मामूली फैसले करना होंगे। हज बैतुल्लाह के लिए सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। खुशकिस्मत आज़मीन को लेटर आज जारी किए जाएंगे। सिर्फ 10,000 शहरी हज अदा कर सकेंगे। 70% गैर मुल्की और 30% सऊदी शहरी हज की सआदत हासिल करेंगे। 20 से 50 साल की उम्र के अफराद को तरजीह दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार मास्क पहन ही लिया। ट्रंप ने पहली मर्तबा मास्क पहना। मिलिट्री अस्पताल में ज़ेर इलाज फौजियों और तिब्बी अमले की इयादत की। और अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में कायम वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड पार्क को 4 माह बाद आवाम के लिए खोल दिया गया। घरों तक महदूद बच्चे और बड़े डिज्नी पार्क खुलने पर बेहद खुश। डिज्नी पार्क इंतजामिया की जानिब से सैर के लिए आने वालों के लिए सख्त एहतियाती तदाबीर अपनाई गई हैं। नाज़रीन, कराची वालों के लिए एक के बाद एक मुश्किल तैयार। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर मन माना इजाफा कर दिया। दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर होने के बावजूद कई इलाकों में दूध 120 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा है। कीमतें आसमान पर पहुंचने से शहरियों के लिए दूध का हुसूल मुश्किल हो गया है। डेयरी फार्मर्स
एसोसिएशन का कहना है भैंसों और चारे की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से दूध की कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। कराची वालों के लिए एक के बाद एक मुश्किल तैयार है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा फयाज यूनुस से। फयाज, ये कहा जा रहा है कि चारे की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ। कराची में एक मरतबा फिर दूध की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया है। जो सरकारी प्राइस है उससे 26 रुपये ऊपर जो है वसूल किए जा रहे हैं। सरकारी कीमत जो है 94 रुपये है, लेकिन कराची में हर जगह जो दूध की कीमत है वो 120 रुपये में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। जो शहरी हैं वो कहते हैं कि अगर दूध की कीमत के बारे में दुकानदारों से बात करें तो वो कहते हैं कि 120 रुपये में ख़रीदना तो ख़रीदो, नहीं तो कहीं और चले जाओ। शहरियों का कहना है कि पहले जो है कीमत 110 रुपये थी, उसके बाद अचानक जो है 4 रोज़ के दौरान जो है ये कीमत बढ़ा दी गई है। ताहाल जो है कमिश्नर कराची समेत दीगर हुक्काम ने दूध की बढ़ती हुई कीमतों पर जो है नोटिस नहीं लिया और इन दुकानदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामात फ़ौरी तौर पर किए जाएँ। कमिश्नर कराची समेत जो तमाम तर DCs हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो क्रैकडाउन करें और जो दूध की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है इसको फ़ौरी तौर पर जो है वापस किया जाए। जो दुकानदार हैं ये कहते हैं कि हमें पीछे से दूध महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से हम दूध आगे जो है महंगा फ़रोख्त कर रहे हैं। जी सही, फयाज यूनुस हमारे साथ रहेगा। इस पर डेयरी फार्मर्स का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुजर साहब। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कराची में आए रोज दूध की कीमत में इजाफे की वजह क्या है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखें जी, आए रोज तो नहीं, कम से कम 1 साल बाद ये दूध की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि दूध की कीमतों में जो अवामिल कार फरमा होते हैं कीमतें बढ़ने में, वो उसके इनपुट्स हैं। इनपुट्स की कीमतें बढ़ गई हैं तो दूध की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इनपुट्स की कीमतों का कंट्रोल कौन संभालेगा? सवाल तो ये पैदा होता है क्योंकि सारा बोझ तो आवाम पर है। बहुत अच्छा सवाल है जी। देखें, आपने सवाल किया कि जी कैसे इसकी कीमतें कम कंट्रोल होंगी। जैसे दूध की कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसे ही इनपुट की कीमतों को भी अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो दूध की कीमतें कम हो जाएंगी। और जो 2 साल पहले दूध की कीमतों में नोटिफिकेशन किया था, 2.5 साल पहले कमिश्नर कराची ने, और वो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पे था। और उसके बाद ये तय हुआ था कमिश्नर कराची से कि जी दूध हर 3 माह बाद इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक दूध की कीमतों में या तो कमी की जाएगी या बेशी की जाएगी। पर कमिश्नर कराची ने आज तक एक भी मीटिंग कॉल नहीं की। तो बहुत जरूरी है हम ये समझ लें कि जी दूध के इनपुट्स की कीमतों को कम करें। और दूसरा एक तरीका कार और है दूध की कीमतें कम करने का, हमारे चारों महकमा लाइव स्टॉक को और वफाक को भी काम करना होगा। वफाक की बहुत सी पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पे दूध की कीमतें ऊपर जा रही हैं। सबसे अहम चीज उसमें यह है कि चोकर की एक्सपोर्ट, भूसे की एक्सपोर्ट, अल्फाल्फा हे की एक्सपोर्ट और दीगर जो रोड ग्रास की एक्सपोर्ट, जो दूध के पैदावार में जो अजनास शामिल हैं उनकी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया जाए। मलेशिया की तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाएं जिसकी बुनियाद पे जो अजनास हैं, जो वंडा क्वालिटी अजनास हैं, जो कि पोल्ट्री और दूध और गोश्त की पैदावार में जिनका इस्तेमाल होता है, उन अजनास को सस्ता किया जाए, फार्मर्स को फैसिलिटेट किया जाए। या एक और भी तरीकाकार है कि फार्मर को एजुकेट किया जाए, अपने जानवर की दूध देने की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, जैसे कि ब्राजील ने किया, जैसा कि अमेरिका ने किया, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने किया, जैसा कि नीदरलैंड्स ने किया। तो उनका जानवर एक 100 लीटर दूध दे रहा। हमारा अगर साहब हमारे साथ रहिएगा। हलीम आदिल शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा तहरीक इंसाफ में। हलीम आदिल शेख साहब, जिस तरह से शाकिर गुजर साहब कह रहे हैं कि इनपुट्स की कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए, सवाल ये पैदा होता है कि दूध की कीमत का बढ़ जाना डायरेक्टली तौर पर अवाम पर बोझ पड़ता है। किसको कसूरवार ठहराते हैं? वो कहते हैं कि हमारे साथ कोई मीटिंग ही नहीं करता, हमारे साथ कोई बैठता नहीं है, हल तलाश नहीं करता। देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कराची का एक बहुत बड़ा इशू है ये दूध की कीमतें, तो सबसे पहले कमिश्नर कराची और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये जिम्मेदारी है कि इनके साथ बैठें और इस पर कंट्रोल करें। और अगर इनके कोई मसाइल हैं तो उसको हल कराना गवर्नमेंट का काम है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए और दूध की कीमतें 120 रुपये पर पहुंच जाए, जो कि नाकाबिले खरीद है, मतलब बच्चों के दूध तक नाकाबिले खरीद है। इनके मसाइल मैं मानता हूँ बिल्कुल इनके साथ मसाइल होंगे, महंगाई, लेकिन उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी जगह अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। दूध की कीमतों पर किसी किस्म का कायदा लाने को तैयार नहीं है, कुछ करने को तैयार नहीं है। और ये बड़ा जुल्म है। लोग बेचारे इस वक्त कोरोना के हालात में, माशी हालात, लोगों के वैसे
बहुत नीचे है, बहुत बुरे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर दूध भी 120 रुपए पे चला जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी है? हलीम साहब, सवाल ये है कि जिम्मेदारी कबूल कौन करेगा? आपने तो कह दिया, आपने बजा फरमा दिया कि हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है, सूबाई हुकूमत पर, लेकिन इसको लेकर इस मसले को हल करने की तरफ कैसे जाएंगे? नहीं जी, इंशाल्लाह इसमें हम बात करते हैं, हम कमिश्नर साहब से बात करते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एहसास दिलाते हैं कि भाई कुछ ये काम भी कर लो, कुछ वो काम जो आपके करने के वो भी कर लो। निचली सतह पर अगर महंगाई होती है तो वो आपको पता है वो एसीज ने, मजिस्ट्रेट्स ने, कमिश्नर साहब ने रेगुलेट करानी होती है। ये हर सूबों में, यहाँ नहीं सिर्फ, हर सूबे में उनकी जिम्मेदारी होती है। अब महंगा कुछ हो जाए, नीचे चीजें महंगी हो जाती हैं, फल महंगे, फ्रूट महंगे, दालें महंगी, आटा महंगा। ये निचली सतह पे जो महंगाई होती है वो जिले एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, कमिश्नर का काम होता है। मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट को एक तो 92 का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अहम इशू पे आज आपने आवाज उठाई है, बहुत ही अहम इशू है। और लेकिन हम तो पहले अभी के इलेक्ट्रिक की मुसीबत से हमने कल मीटिंगें करके कोशिश की है कि उसको रेगुलेट करें। इस मामले में भी चूंकि कराची हम सबका शहर है, लेकिन हमारा इसलिए ज्यादा है कि मैंडेट हमारे पास है, इसलिए कि कराची वालों ने हमें वोट दिया है। कराची वालों को अगर दूध भी महंगा मिले तो इंशाल्लाह, चूंकि हम हमेशा कहते हैं कि हम तो मुतासरीन में से, जब बिजली बंद होती है तो हम कराची में, चूंकि हमारा वोटर मुतासिर है, हम मुतासिर हैं, कराची के नुमाइंदे मुतासिर हैं, तो इंशाल्लाह इस इशू के ऊपर हम समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादती है, निगलिजेंस भी है। और लाजिम बात है कि जिन लोगों को, इसलिए वो लोग, वो हुक्मरान तबका या वो तबका, अफसरान तबका, क्योंकि उनको 120 का मिले, 420 रुपए का दूध मिले, उनकी सेहत पर असर नहीं होता। असर पड़ता है गरीब की उसके ऊपर, आम आदमी की सेहत पर, कि जब उसे 120 रुपए का दूध मिलता है तो वो काबिल खरीद नहीं रहती है। बाकी बड़ों के लिए 120 का मिले, 220 का मिले, 320 का मिले, 420 का मिले, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम इस पर आवाज उठाएंगे, बात करेंगे, कोशिश करेंगे। इस मसले पर आवाज उठाना होगी। हलीम आदिल शेख साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे, जबकि सदर डेयरी फार्मर एसोसिएशन शाकिर गुजर हमारे साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया।